गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ग्रीटिंग फ्रॉम हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आपकी खिदमत में और आप लोगों के क्वेश्चन के साथ में। जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लेके आज जो है वो डिस्कशन होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अंडे आने के बाद जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को कैसे बचाया जाए, बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट है उस रेट को कैसे कम किया जाए, क्या क्या वजूहात होते हैं, किन कारणों से, किन वजहों से, किन किन जो है वो चीज़ों से, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों का बढ़ा रहता है। हम आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमने जो है वो चिक्स की हेल्थ को बेटर रखना है, चिक्स को मरने से कैसे बचाना है। ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनका एक क्वेश्चन था हमारे इनबॉक्स में यूट्यूब पर ही। उन्होंने पूछा था कि सर ये बताएं कि हम जो है वो जो चिक्स निकल रहे हैं उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। कुछ का क्वेश्चन था कि जो है सर जो चिक्स तो बहुत निकल रहे हैं लेकिन सब मरते चले जा रहे हैं, तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद होती चली जा रही है। तो आज इसी टॉपिक को कवर करते हैं कि हमें चिक्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, मोर्टेलिटी रेशियो को कैसे जो है वो कम करके रखना है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेल्दी बर्ड ब्रीडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने भी बताया कि आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो इस पे कवर करना है कि हमें अपने जो चिक्स निकल रहे हैं उनकी हेल्थ को कैसे बेटर रखना है, कैसे अच्छा रखना है, और जो मोर्टेलिटी रेशियो है, जो चिक्स हमारे जो मरते चले जा रहे हैं उनको कैसे कम करना है, और क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या वजूहात होती हैं कि जो है जो चिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मरते चले जाते हैं। तो आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, कई सारे बॉक्सेस में जो है बच्चे आ गए हैं, कई सारे बॉक्सेस में जो है वो अंडे आ गए हैं माशाल्लाह से। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाइयों के यहाँ जो है वो अंडे और बच्चे आगे होंगे या आने की जो है वो प्रोसेस में होंगे, क्रॉस हो रहा होगा, और जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अंडे जो है आप लोगों के यहाँ भी आ जाएंगे। और जिनके यहाँ अंडे आ चुके हैं उनके यहाँ जो है वो चिक्स जल्द से जल्द आ चुके होंगे। हमारे यहाँ भी कई बॉक्सेस में चिक्स आ गए हैं, कई बॉक्सेस में अंडे आ गए हैं और कई बॉक्सेस में प्रोसेस में है मामला, जोड़े जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो बच्चे भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो सिनेरियो चल रहा है। तो अभी क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को ब्रीडिंग सीजन स्पेशल 1, 2, 3, 4 4 वीडियो दे रखे हैं, कैसे हमने बर्ड्स को ब्रीड के लिए तैयार करना है, कैसे हमने बॉक्सेस लगाने हैं, कब बॉक्सेस लगाने हैं, किस तरीके से उनको सॉफ्ट फूड देना है, ब्रीडिंग सीजन के लिए बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, इन सारी चीज़ों पर बात करी हुई है। और चिक्स को कैसे मेंटेन रखना है, बर्ड्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, इन सब के ऊपर भी बात करी हुई है। तो उन सब पे आज डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे चिक्स की हेल्थ के ऊपर। तो दोस्तों, चिक्स की हेल्थ जो है वो सबसे पहले जो डिपेंड करती है, जो अंडे के अंदर जब एम्ब्रियो होता है वो सबसे पहले डिपेंड करती है हमारे जोड़े जो होते हैं, हमारे जो ब्रीडर पेयर होते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर। उनको अच्छे से हमने जो है वो दाना दिया, उनको अच्छे से पानी दिया, उनको अच्छे से सॉफ्ट फूड दिया है, उनकी हेल्थ को हमने जो है वो बेटर रखा है, उनको अच्छी फ्लाइट दी है हमने, तो वो हेल्दी जोड़े कहे जाते हैं। अब उन हेल्दी जोड़ों से जो हमें अंडे मिलते हैं, उन अंडों के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको डिपेंड करता है कि हमारा एम्ब्रियो कितना मजबूत है। एम्ब्रियो हमारा मजबूत है, और एम्ब्रियो मजबूत कब होगा कि जब हमारे जोड़े मजबूत होंगे, जब हमारे जोड़े जो है वो हेल्दी होंगे। जब जोड़े हेल्दी होंगे तो एम्ब्रियो मजबूत होगा। एम्ब्रियो जब मजबूत होगा तो डेड इन शेल का मसला कम आएगा। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ह्यूमिडिटी का मसला होता है और वेंटिलेशन का मसला होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है डेड इन शेल की कि हमारे जोड़े हेल्दी होने चाहिए। क्योंकि जोड़े जो है वो आपने देखा होगा कि बर्ड जो है वो अंडों को आगे पीछे करता है, रोल ऑन करता है, हिलाता है, कभी नहीं जरूरत होती है तो अलग बैठ जाता है, अंडे अलग बैठे होते हैं। ये आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, सबने देखा होगा जो भाई बर्ड्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है हमारे जब जोड़े हेल्दी होते हैं तो एम्ब्रियो हेल्दी होता है। एम्ब्रियो जब हेल्दी होगा तो जो है वो डेड इन शेल के जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 10% सिर्फ रह जाते हैं। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो 10 to 20% इफेक्ट करते हैं, लेकिन हेल्दी जोड़े और हेल्दी एम्ब्रियो जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले बात, जब बच्चा एम्ब्रियो था तब उसकी बात हुई कि वहां पे हेल्थ जो उसकी डिपेंड करेगी हमारे जोड़ों के ऊपर। अब बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम के ऊपर फोकस क्यों करते हैं हम? कैल्शियम के ऊपर फोकस इसलिए करते हैं कि 70 to 80% कैल्शियम जब बच्चा अंडे के अंदर होता है वो एग शेल से जो है वो कैल्शियम ले लेता है, अपनी 80% कैल्शियम को वो पूरा कर लेता है। इसलिए हमने जोड़ों को जो है वो कैल्शियम का या तो 8 दिन का एक कोर्स कराएं पूरे महीने में, और या फिर जो है वो वीक में 3 टाइम्स जो है वो अपने बर्ड्स को जो है वो कैल्शियम दें। कटल फिश बोन सब जगह लगा हुआ है, हर जगह रखना है। कैल्शियम ब्लॉक सब जगह लगा हुआ है, हर जगह रखना है। लेकिन पानी में लिक्विड कैल्शियम भी आपको अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन में देना है, तभी आपके चिक्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो जब बच्चा अंडे के अंदर था, एम्ब्रियो था, तो वहां पे मैंने आपको बताया हेल्थ उसकी डिपेंड करेगी अपने ब्रीडर पेयर के साथ में, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर। उसके बाद कैल्शियम, वो सारी एग शेल से कैल्शियम लेता है, तो यहाँ पे यहीं पर से जो है उसकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट करने लगती है। इसके बाद जब बच्चा जो है हैच होके बाहर आता है, बच्चा हेल्दी है, हैच होके बाहर आया,
पहला अंडा हमारा आज आया, दूसरा कल छोड़ के तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, इस तरीके से पहले अंडे में और लास्ट चौथे पांचवें अंडे में बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं क्या है ना कि वो जो है वो पहले जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो फीड ले लेते हैं, छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं। हमने क्या बताया आपको इससे पहले जो ब्रीडिंग सीजन स्पेशल पार्ट 4 है कि साइजिंग इसीलिए करती है कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनको एक बॉक्स में रखा जाए और जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक एक बॉक्स में इस तरीके से फोस्टर कर दिया जाए, आगे पीछे जोड़ों में अलग अलग। इस तरीके से साइजिंग होती है और उसमें चिक्स की हेल्थ जो है वो बेहतर रहती है, मोर्टेलिटी रेशियो आपका जो है वो कम रहेगा। अदरवाइज होगा क्या, अभी जो है वो सर्दी का सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन, दिन छोटे होते हैं, 4 से 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, पेरेंट्स जो है वो 4 बजे से जो है वो सॉफ्ट फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं वो लपक के सॉफ्ट फूड ले लेते हैं, छोटे बच्चे छोटे रह जाते हैं, सर्दी के दिन होते हैं, जोड़े अंदर घुस जाते हैं, बॉक्सेस में घुस जाते हैं, पता चला सवेरा हुआ 8 बजे, उसके बाद जो है सॉफ्ट फूड आपने लगाया, तब भी जो है वो लपक के बड़े बच्चों ने जो है वो पहले खा लिया, छोटे बच्चे फिर पीछे के पीछे रह गए, क्या हुआ, बच्चा हमारा सूख के मर गया। इसलिए यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि साइजिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने साइजिंग कर लेनी है बड़े बच्चों को एक साथ, छोटे बच्चों को एक साथ, ताकि हमारे जोड़े मरे नहीं। साइजिंग करने के बाद क्या होगा कि छोटे छोटे सब एक बच्चे होंगे, पेरेंट्स उनको खिला लेंगे, बड़े बच्चे बॉक्सेस में होंगे, पेरेंट्स उनको खिला लेंगे। और उसके बाद आप लोगों को कोई चिट लगानी है किस बॉक्स में कौन सा बच्चा फोस्टर किया हुआ है, आप लोग रिंग देंगे ही देंगे, तो वो सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी किस बॉक्स में कौन से बॉक्स का कौन से पेयर का बच्चा फोस्टर किया हुआ है। लेकिन बच्चों की हेल्थ से आज हम बात कर रहे हैं जुड़ी हुई, तो आज हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा एम्ब्रियो था, अंडे के अंदर था, तो वहां पे कैसे वो अपने पेरेंट्स से जो है वो इफेक्ट होता है, उसके बाद कैल्शियम वो कहाँ से लेता है, एक्सेल से लेता है, उसके बाद बाहर जब निकला तो बड़े बच्चों को एक साथ रखना है, छोटे बच्चों को अलग रखना है। साइजिंग मैटर करती है, उससे भी जो है मोर्टेलिटी रेशियो पे काफी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जब बच्चे आ गए तो हमने उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। खाने पीने में सॉफ्ट फूड हम उनको दे ही रहे हैं, सीड मिक्स जो है वो फीडर्स में लगा हुआ है, पानी हम उनको दे ही रहे हैं, कैसे कैल्शियम देना है, कैसे मल्टीविटामिन देना है, ये हमने आप लोगों को बताया। मल्टीविटामिन पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं इनको दलिया देता हूँ एक दिन, मैं इनको एक जो है वो एग फूड देता हूँ एक दिन, मैं इनको वीगा दाना देता हूँ, मैं इनको गाजर देता हूँ। नेचुरल सोर्सेज जितने ज्यादा आप रखोगे उतनी ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से जो है वो ये सारी चीजें जो है वो मेंटेन करके हमको चलना है अपने चिक्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जो है जब चिक्स हमारे पास आ जाएंगे तो सबसे अच्छा उसके लिए जो आज मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं वो है जिंकोविट। मैं आपको उसकी बोतल दिखाता हूं दोस्तों, ये देखें आप, जिंकोविट ये सिरप है और ये बहुत ही अच्छा मल्टी विटामिन भी है और मल्टी मिनरल भी है। ये दोनों ही चीजें इसमें हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अब हम बात करते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। इसमें विटामिन B3 भी है, इसमें लाइजिन भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें विटामिन E भी है, इसमें विटामिन B5 भी है, इसमें विटामिन B12 भी है, इसमें विटामिन B1 भी है, इसमें विटामिन B6 भी है, इसमें विटामिन A भी है, इसमें आयोडीन भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें सेलेनियम भी है, इसमें विटामिन B12 भी है। तो ये जो है वो जबरदस्त फार्मूला है बच्चों की ग्रोथ के लिए, जिंकोविट। इसमें करना क्या है कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो आपको या 2 दिन का जो है वो एक कोर्स करा देना है जिंकोविट का। जब हमारे पास चिक्स आएंगे तो चिक्स का जो चिक्स होंगे अगर उनमें किसी भी तरीके की कोई वीकनेस होगी भी, कोई रह भी जा रही होगी कहीं पे, तो ये जो है ये जिंकोविट जो है उसको पूरी तरीके से जो है वो कंप्लीट कर देगा, उस सारी कमी को पूरा कर देगा, उस सारी कमी को दूर कर देगा। मैं जो है वो बहुत सारी जो है वो विटामिन मैंने ट्राई किए, बहुत सारे जो मल्टीविटामिन ट्राई किए, बहुत सारी चीजें ट्राई करी। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ होम्योपैथिक के जो है वो मेडिसिन को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है एलोपैथिक जो है वो नहीं यूज कर सकता। ये मल्टीविटामिन बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो ये जरूरी था और इसको मैं यूज भी करा रहा हूँ और रिजल्ट्स भी मेरे को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को जो है वो जरूर बताता हूँ, क्योंकि इसके यूज से जो है वो आप लोगों के चिक्स की हेल्थ इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो जिंकोविट का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अदरवाइज कई भाइयों ने बोला कि हमको जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, तो उन भाइयों का भी सोल्यूशन है ये कि अगर आप लोगों को होम्योपैथिक के जो है वो जो मैंने मेडिसिन बताई है वो नहीं मिल रही है, मल्टीविटामिन जैसे अल्फा हो गया, 5-फॉस हो गया, कैलकेरिया फॉस हो गया, तो ये जिंकोविट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैल्शियम नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कैल्शियम का कोर्स आप लोगों को अलग से कराना है। ये मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर है और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जिंकोविट का इस्तेमाल करें, ये आप लोगों को बहुत ही बेहतर रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो ऑब्जर्वेशन पे अपने बर्ड्स को रखना है। डेली आपको बॉक्सेस चेक करना है कि कौन सा बच्चा जो है वो वीक हो रहा है, कौन से बच्चे में मोशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी बच्चे को कोई बुखार तो नहीं है, क्योंकि फीवर का भी प्रॉब्लम आ जाता है सर्दियों में अक्सर। और आप लोगों को इस तरीके से जो है बर्ड्स को कवर करके रखना है कि वेंटिलेशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर बना रहे। अभी इस बात को भी आज कवर कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त ने बोले सर जो है मौसम चेंज हो गया, आज अक्टूबर की जो है वो 21-22 तारीख हो रही है, 21 तारीख हो रही है, और अभी से लोग जो है वो पूछना चालू कर दिए, मेरे पास मैसेज, मेरे पास कॉल्स आने लगे
इस सर जो है वो मौसम बदल गया है और हमने अपने बर्ड्स को किस तरीके से कवर करना है। भाई आप लोग देख लो ना, मैं दिन में कवर कर रहा हूँ अभी, ना रात में कवर कर रहा हूँ, पूरी एवरी मेरी चारों तरफ से खुली हुई है और माशाल्लाह से बर्ड सारे फिट हैं। तो दोस्तों बर्ड्स को जितना आप नाजुक बनाओगे उतने ही नाजुक बनेंगे। हमने बर्ड्स को पैम्पर करके नहीं रखना है। जंगलों में बर्ड्स उड़ते हैं, उनको कोई पैम्पर करके नहीं रखता है, वो फिट रहते हैं। तो इनको अभी ऐसे ही खुला रहने दें। मैं नहीं समझता कि अभी इतनी ज्यादा नीड है। नवंबर में जब टेम्परेचर रात का 16-17 होने लगेगा तब हम सिर्फ फ्रंट से एक पन्नी लगाएंगे व्हाइट कलर की, बाकी फिर भी पूरा खुला रहेगा। और जब सर्दी आएगी तो वो पीछे पूरा खुला रहेगा, सिर्फ जो है वो 3 जगह से जो है वो भी रात के टाइम पे पन्नी लगाई जाएगी। तो बर्ड्स को इतना नाजुक ना बनाएं, बिल्कुल बर्ड्स को जो है वो नेचुरल रहने दें। इंशाल्लाह जो है आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें चिक्स की हेल्थ के ऊपर जो है वो कैसे काम करना है और चिक्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, मोर्टेलिटी रेशियो को कैसे कम करना है। इसके रिगार्डिंग, चिक्स के हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को दूसरा वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोगों को बताइएगा, फिर आगे फर्दर हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो आज को इजाजत दें आज के लिए जाफर खान को, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, नई नॉलेज के साथ में और बर्ड्स के साथ में। अल्लाह हाफिज।